चलिए, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे घटाओ, है ना, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, घटाओ देख रहे थे। ठीक है, तो घटाओ हमने पढ़ लिया था, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा जो है मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ सब्ट्रैक्शन के ऊपर ही। किसी का माइक ऑन हुआ अभी? तो माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, याद इसका माइक ऑन हो रहा है। तो घटाव और सब्ट्रैक्शन हम दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर मेरी दोनों ही संख्या हमारी कैसी हो, धनात्मक हो, जैसे मैंने लिया 30 घटा 15, दोनों संख्या हमारी धनात्मक है ना। अब आप बोलोगे मैम दोनों संख्या कैसे धनात्मक है, बीच में तो माइनस का साइन है। ये जो बीच में साइन है ना माइनस का, ये तो ये वाला घटाव वाला माइनस है, लेकिन संख्या तो प्लस की है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला कि दोनों संख्याएं हमारी कैसी है, धनात्मक है। ठीक है, जब दोनों ही संख्या धनात्मक होती हैं, आप घटाते हैं सिंपल, 30 में से 15 घटाओगे तो 15 आएगा, तो उत्तर भी हमेशा एक धनात्मक संख्या आती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि यदि एक संख्या हमारी क्या हो जाए, धनात्मक और एक ऋणात्मक, 100 में से घटाना है 90 को। ठीक है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, सेम वही चीज जो हमने जोड़ में करी थी, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो प्लस मानोगे, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 100 में से 90 घटाओगे 90 आएगा। ठीक है, ये ऐसे लिख लो इसको, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, एक संख्या धनात्मक है एक संख्या ऋणात्मक है। तो आप लोगों को पता है कि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आते, आपको पता है ना, माइनस और माइनस मतलब जब दोनों ही चिन्ह एक जैसे हों, जब दोनों ही चिन्ह एक जैसे हो तो क्या बनाता है, प्लस बनाता है ना। यस, तो इन दोनों चिन्हों को मिला के ये बन गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या कर दोगे, 100 और 90 को जोड़ दोगे अब, है ना, वो निशान तो प्लस का बन गया, कितना आ गया 190। क्लियर हुआ? तो जरूरी नहीं है हर बार, अगर यदि प्रश्न में आपको घटाना है, मतलब कि घटाव का है, तो लास्ट में वो जुड़ भी सकता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि अब एक संख्या पहले वाली ले लो, ये भी धनात्मक। ठीक है, ये दूसरी वाली भी धनात्मक ही है, बस दूसरी वाली संख्या बड़ी है पहले से। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन लगेगी, प्लस माइनस माइनस होता है, 130 में से 100 घटाओगे, बड़ी में से छोटी, तो 30 आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 130, उसके आगे कैसा निशान है, माइनस का, तो माइनस का 30 उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? माइनस का 30 आएगा इस वाले का। ओके बेटा, यस, क्लियर हुआ सभी को इतना? आगे करें, क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, ये रहा आपका क्वेश्चन, सेम एडिशन वाले नियम ही लगाने बेटा। करिए, माइनस का 561 में से घटाना है आपको माइनस का 29, दोनों संख्याएं हमारी यहाँ पे कैसी हैं, ऋणात्मक हैं। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा बताइए। दोनों ही संख्या हमारी यहाँ पे कैसी है, ऋणात्मक है, साफ दिख रहा है ना। माइनस का 561 है और उसमें से घटाना है माइनस का 29, सेम वही नियम लगाए जो हम जोड़ में लगाते हैं, सेम वही, कि दो निशान एक साथ नहीं आ सकते। करिए, हिंट मैंने दे दिया। अच्छा, अभी आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो हैंड रेज कर दो बेटा। हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा है, वो बच्चे हैंड रेज कर दो जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है अभी।
अगर सभी के पास आता है तो मेरे पास पोल में कितने आंसर्स आने चाहिए, मेरे पास पोल में पूरे के पूरे 11 उत्तर आने चाहिए, क्योंकि 11 बच्चे हैं क्लास। ठीक है, या कोई ऐसा बच्चा है अभी आज भी जो एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन करे हो जिन्होंने? यस मैम। चंचल, चंचल आपने बताया था ना पिछली क्लास में? नो मैम। ओके, एक बच्चे ने बताया था मुझे। क्या नाम है बेटा आपका, बता दो। मैम लिपिका। रितिका? लिपिका। लिपिका। बेटा आज पहली क्लास है क्या आपकी? नो मैम। अच्छा, लिपिका आपके साथ और कौन सा बच्चा है जो ज्वाइन करा हुआ है जिसने? मैम सपना। सपना। ठीक है, तो एक ही बच्चे का आंसर आएगा अभी पोल में। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, मैंने नोट कर लिया। चलो, 4 बच्चों के आंसर आ गए, 5वां आप दोनों में से एक हो जाएगा। ठीक है, अभी भी 6 बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल में, 6 बच्चों के आंसर और वो आने चाहिए। अच्छा, कोई और ऐसा बच्चा है जिसके पास पोल का ऑप्शन ही ना आता हो? ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके फोन में पोल का ऑप्शन ही ना आए, ऐसा भी एक है कोई? अच्छा, भीम सिंह के नाम से जो बच्चा, बेटा आपके फोन में नहीं आता? आवे है मैम जी। हाँ, तो फिर आपने हैंड रेज क्यों किया? आता है तो यो पोल तुम्हें लाग सेक्शन में। ठीक, मनोज शर्मा के नाम से जो आपके फोन में नहीं आता क्या? मैम आवाज कट रही है। हाँ बेटा बोलो। मैम आवाज हेलो कट रही है। हेलो हाँ बोलो बेटा, बोलिए। मैडम जी, मैंने क्वेश्चन को आंसर दे दियो है, -532। ठीक, माइक ऑन करके नहीं बताना था ना, अच्छी बात है, दे दिया आंसर तो। ठीक है, माइक ऑन करके मत बताना बेटा आंसर। अच्छा, तो मतलब सभी के पास ऑप्शन आता है, बस लिपिका और सपना का नाम मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो अभी भी सिर्फ 5 ही बच्चों के आंसर आए बेटा, मैंने कहा 6 आंसर और आने चाहिए मेरे पास पोल में। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके पोल से भी अटेंडेंस लगती है, जिसके पास पोल का ऑप्शन आता है पोल से भी अटेंडेंस लगती है। तभी मैं बाकी इन दोनों बच्चों का मैंने नाम ले लिया, ताकि मैं आगे बोल सकूं कि इन दोनों में से एक ही बच्चे का आएगा, तो इस बच्चे की अटेंडेंस लग जाएगी वहां। ठीक है, लिपिका एंड सपना की। बट जिनका पोल का ऑप्शन आ रहा है फिर भी आंसर नहीं कर रहे, तो फिर वहां पे दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक है, 9 बच्चों का आ गया, वेरी गुड बेटा। 2 बच्चे और बचे हैं, और एक बच्चा और बचा है, एक बच्चा और बचा है जिसने पोल में आंसर नहीं किया। ठीक है, आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं आपके पास, लास्ट की 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। लिपिका और सपना बेटा आप चैट में भी कर देना आंसर। ठीक है, दोनों। ठीक है, ओके, चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, ये नंबर ऐसा कैसा, आपको पता है कि 2 साइन एक साथ कभी नहीं आते, और ये भी पता है कि माइनस और माइनस हमेशा ब्रैकेट वाला गुणा ही होता है ना। जब दोनों संख्याएं, दो हमारे दोनों साइन एक जैसे हो, माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, प्लस का बनाते हैं, और प्लस और प्लस की गुणा होगी तब भी प्लस ही बनाते हैं। तो दोनों साइन एक जैसे हो तो हमेशा प्लस बनाते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस। अब आपको पता है माइनस एंड प्लस क्या होता है, माइनस जब दोनों साइन अपोजिट हो तो हमेशा माइनस बनाते हैं, चाहे वो गुणा का हो चाहे वो जोड़ का हो, माइनस प्लस माइनस। तो घटा दो 561 में से 29, 2 आएगा, 11 में से 9 जाएंगे तो 5 में से 2 गए 3, 532। अब बड़ी संख्या कौन सी उसका साइन लगाना है, 561, बड़ी संख्या का साइन लगा दिया माइनस का, 532 उत्तर है, मतलब डी इसका सही उत्तर है।
यस, वैसे पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था, सभी बच्चों 9 की 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट था पोल। यस बेटा, प्लीज जो क्लास में इतनी लेट आ रहे हैं बेटा, 15 मिनट हो चुके हैं क्लास को स्टार्ट हुए और आप अब आ रहे हैं क्लास में, लेट क्लास को क्यों ज्वाइन करते हो? चलिए नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन में हमने ये देख लिया था, आगे इक्वेशंस हमने कर लिए थे, ठीक है, ये वाला भी कर लिया था हमने, दो ऋणात्मकों का भी देख लिया था हमने, ठीक है। अब एक देख लेते हैं, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दी, एक बार दोबारा देख लो। यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि एक संख्या हमारी धनात्मक है, 37 धनात्मक है, 17 हमारा ऋणात्मक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है दोनों साइन एक जैसे हैं, माइनस और माइनस दोनों साइन एक जैसे होते हैं, हमेशा प्लस बनाते हैं, प्लस बन गया, 37 और 17 अब जुड़ जाएंगे, 7 और 7 14, कैरी 1 54 उत्तर आएगा, ठीक है। बड़ा नंबर है 37, इसके आगे प्लस का निशान है, तो उत्तर हो जाएगा प्लस का 54, ठीक है, सभी को क्लियर? तो मतलब यदि एक संख्या हमारी धनात्मक हो और दूसरी ऋणात्मक हो, इस वाले केस में तो हमेशा जुड़ेगा, लेकिन अगर पहली वाली संख्या के आगे माइनस साइन आ जाए, इसमें भी तो दो केस हो सकते हैं, या पहली वाली संख्या हमारी धनात्मक हो जाए, दूसरी पहली वाली संख्या ऋणात्मक हो जाए, दूसरी धनात्मक हो जाए, तो क्या हो? इस वाली कंडीशन में पहली धनात्मक थी और दूसरी ऋणात्मक थी, तो जुड़ गया। यहाँ पे पहली ऋणात्मक है और दूसरी धनात्मक है, तो क्या होगा? देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस ही मानोगे तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, और आपको पता है माइनस और माइनस हमेशा प्लस बनाते हैं, तो मतलब दोनों जुड़ जाएंगी संख्याएं। 230 बड़ी संख्या का साइन, 130 बड़ी संख्या है जिसके आगे माइनस का साइन है, तो इस बार उत्तर आपका माइनस का 230 आएगा, यस माइनस का 230। क्लियर सभी को? डिफरेंस समझ में आ गया कि यदि पहली संख्या धनात्मक हो दूसरी ऋणात्मक हो तो हमेशा जोड़ होगा, ठीक है, और आंसर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि पहली संख्या हमारी ऋणात्मक हो जाए दूसरी धनात्मक हो जाए तो हमेशा होगा तो जोड़, लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, इस वाले कंडीशन, ठीक है। चलिए अब पोल सेक्शन में हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, रेडी है सभी पोल में करने के लिए क्वेश्चंस? चलिए 33वां प्रश्न सभी को दिख रहा होगा, कीजिए। पहली संख्या है ऋणात्मक और दूसरी संख्या भी ऋणात्मक, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो तब क्या करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने रिकॉल टेस्ट में भी सेम ऐसी प्रश्न किया है, तो ये भी वैसे ही प्रश्न है, कीजिए। यस वेरी गुड, ध्यान से करना बेटा, आंसर कहीं गलत ना कर दो अभी, क्योंकि 3 में से 2 बच्चों का आंसर ठीक है, बाकी का गलत आ गया। ध्यान से देखो क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, साइन को ध्यान से देखिए। वेरी गुड, आराम से करो क्वेश्चन, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बट आंसर सही करना, ठीक है। Good. अच्छा, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, जैसे महावीर कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, पोल का ऑप्शन आता है आपके पास, पोल का ऑप्शन आता है महावीर कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, और मुकेश कुमार के नाम से आता है, दोनों के पास पोल का ऑप्शन।
आता है ना कैसे आंसर करते हैं पोल में, या नहीं आता? बेटा अगर कुछ पूछ रही हो तो माइक ऑन करके आप आंसर कर दो। आता है दोनों के पास? सच में आपके बैच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता माइक ऑन करके। आप सिर्फ चैट में करते हैं, अच्छी बात है, बट जब आपसे बोला जाए कि माइक ऑन करके आंसर बता दो तो आपको बताना चाहिए ना माइक ऑन करके आंसर। यस मैम, आता है पोल का ऑप्शन। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? बेटा नेटवर्क नो इश्यू मैम। होगा, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। हाँ दोबारा ज्वाइन करो क्लास। ठीक, चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। लास्ट की 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। तो देखो माइनस का 118 माइनस का 90। आपको पता है दोनों साइन एक जैसे कभी साथ में नहीं आएंगे, और माइनस हमेशा प्लस बनाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस। एक संख्या ऋणात्मक एक धनात्मक, तो जब भी एक संख्या ऋणात्मक एक धनात्मक हमेशा माइनस होता है ना, तो 118 में से 90 घटाओगे तो 28 आएगा। बड़ी संख्या है 118 जिसके आगे माइनस का साइन, तो उत्तर आएगा माइनस का 28। मतलब कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बी ऑप्शन सही। यस, पोल में भी सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सभी का ठीक है, अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन। क्या लिखा गया है? दो पूर्णांकों के जोड़ घटाव करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, स्टेप वन क्या बोला गया है? यहाँ आपको साफ पता है ना, जब दोनों ही संख्या हमारी धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो हमेशा प्लस आएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो हमेशा माइनस होगा, दोनों नेगेटिव हो तो हमेशा प्लस होगा। ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, है ना, पहले भी समझा चुकी हूँ मैं आपको ये चीज। तो देखिए इस वाले प्रश्न को करिए आप, अगर आपको नहीं दिख रहा है। माइनस का 37 माइनस का 17 कीजिए जरा, क्या आंसर आएगा? माइनस का 37 माइनस का 17 कीजिए जरा इस वाले को सॉल्व। चैट सेक्शन में करिए। मैम नहीं आ रही स्क्रीन। बेटा अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नो मैम। एक काम करो, मैं दोबारा से स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। एक बार रुकना सभी बच्चे, दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ, अब बताना मुझे दिख रही है। अभी दिख रही है? देखो बेटा, अभी दिख रही है आपको स्क्रीन? मैं दोबारा से प्रेजेंट कर रही है। नो मैम। तो बेटा फिर आपकी तरफ से ना बहुत ज्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ऐसी जगह बैठो जहाँ नेटवर्क आ रहे हो, ऐसी जगह बैठे जहाँ नेटवर्क आ रहे हो, नहीं तो स्क्रीन नहीं दिखेगी, क्योंकि लीव करके भी आपको नहीं दिख रही है। या तो अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम होगी तब भी नहीं आएगी तो आप इसकी प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, अगले दिन जब मैं शेयर करूंगी ग्रुप में कल। देखो आपको पता है दोनों साइन एक जैसे, माइनस और माइनस प्लस बनाएंगे। फिर एक संख्या ऋणात्मक एक धनात्मक हमेशा घटेगा। 37 में से 17 घटाओगे 20 आएगा,
बड़ी संख्या है 37 जिसके आगे माइनस का साइन, तो माइनस का 20 इसका उत्तर हो जाएगा। सभी ने एकदम करेक्ट दिया है, इसका मतलब सभी बच्चे आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना जरा। माइनस का 8 प्लस माइनस का 4, इसको कीजिए। माइनस का 8 मतलब दोनों संख्या यहाँ पे देखोगे तो दोनों संख्या ऋणात्मक है, और दोनों संख्या ऋणात्मक है, जोड़ रहा है। कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, गलत कर रहे हो आंसर। देखो 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों ने अलग आंसर कर रखा है। यस, चलो देखिए, पहली संख्या को तो कुछ नहीं करना। दूसरी देखो, प्लस और माइनस दो संख्याएं, दो चिन्ह एक साथ नहीं आते, और आपको पता है एक संख्या धनात्मक हो, एक मतलब एक चिन्ह धनात्मक हो, एक ऋणात्मक हो, तो हमेशा ऋणात्मक बनाते हैं ना, नेगेटिव ही तो बनाते हैं। प्लस माइनस माइनस बनाते हैं। अब देखो ये तो बहुत इजी हो गया सॉल्व, माइनस माइनस प्लस होता है, और 8 और 4 को प्लस करोगे 12 आएगा, बड़ी संख्या है 8 जिसका साइन लगा दो। आप हो गए यहाँ पे कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने एडिशन का एक क्वेश्चन दिया आप लोग कंफ्यूज हो गए। यस, समझ में आगे बेटा आंसर, मतलब कैसे किया क्वेश्चन सभी को। प्रोसेस तो वही है ना, क्वेश्चन में कुछ भी दो बीच में, प्रोसेस तो वही है कि भाई दो चिन्ह एक साथ नहीं आएंगे, और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो हमेशा नेगेटिव बनता है। एक पॉजिटिव संख्या और एक नेगेटिव संख्या हमेशा नेगेटिव बनता है, फिर दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, और बड़ी संख्या का निशान आ जाता है, सेम वही स्टेप। ठीक, ये वाला करिए, माइनस का 37 माइनस माइनस का 17, फिर से वही दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, सेम वही रूल फॉलो होगा। करिए और चैट सेक्शन में करिए आंसर। महावीर कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, अभी दिख रही है स्क्रीन आपको? नो मैम। बेटा आपकी तरफ से ना नेटवर्क का फिर बहुत ही ज्यादा इशू हो रहा है, क्योंकि स्क्रीन तो दिखनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, इसका आंसर सही है। साइन की गड़बड़ कर दी एक बच्चे ने, बाकी सभी का ठीक है। सेम वही, माइनस माइनस एक साथ नहीं होंगी, माइनस और माइनस प्लस बना देंगे। 37 में से 17 घटाओगे, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 20 आएगा। बड़ी संख्या है 37 जिसके आगे माइनस का निशान, तो उत्तर आएगा माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20 उत्तर आएगा। चलिए अपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फोर सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 120 घटाओ, 120 में से घटाना 150, दोनों ही संख्या यहाँ पे धनात्मक है, दोनों ही संख्या धनात्मक है। कीजिए। वेरी गुड, दोनों बच्चों का आंसर सही है जिन्होंने भी किया है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों संख्या धनात्मक है।
वेरी गुड। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन के आंसर्स भी काफी बच्चों ने गलत कर दिए। 8 में से सिर्फ 5 बच्चों को उत्तर ठीक है, 3 का गलत जा रहा है, 3 बच्चों को गलत हो गया। मतलब मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। यस, 9 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट में कर दीजिए आंसर। 3 बच्चों ने ना पोल में गलत किया है। सारे बच्चे करो जरा चैट में, फिर मुझे देखना है किस किस बच्चे ने गलत किया है। यस, मैम बोलो बेटा। सभी ने कर दिया। यस, ज्योति यादव के नाम से जो बच्चे बेटा आपने गलत किया है। और बाकी बच्चे पोल में तो 3 बच्चों का आंसर गलत है ना, अभी तो यहाँ एक ही बच्चे का आया मेरे पास। देखो बेटा, 120 माइनस 150, ठीक है। इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट लगाया हुआ है। 120 माइनस 150 है इसका मतलब, सिंपल सा, ठीक है। एक यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 150 में से 120 घटाओगे 30 आएगा। बड़ी संख्या 150 है, इसका साइन लग गया। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट लगाया था, ब्रैकेट लगा भी दिया ना, यहाँ तो प्लस है। आपको पता है प्लस माइनस हमेशा वैसे भी माइनस ही बनाता हूँ। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो ना। ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट हम तभी लगाते हैं जब अंदर माइनस की संख्या हो और बाहर प्लस की या माइनस की हो, क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं आ सकते, ठीक। इसका सही उत्तर है। चलो इसी टाइप की ना एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। इसको करो जरा आंसर, चैट सेक्शन में ही करना है, ठीक है, सॉल्व करके। यस, बढ़िया, इस बार सभी का सही है। ये सेम यही क्वेश्चन था, 320 माइनस 500, ठीक है। एक संख्या धनात्मक, एक ऋणात्मक, प्लस माइनस माइनस। 500 में से 320 घटाओगे आएगा 180, ठीक है, 180 आएगा। यस, बड़ी संख्या है 500 जिसके आगे माइनस का निशान, तो 180 माइनस का इसका उत्तर हो जाएगा। सभी का ठीक है। तो मीन्स अगर इस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे आप लोग कर लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन करिए पोल में। क्वेश्चन है 3200 में से माइनस करना है माइनस का 800। एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है।
कीजिए पोल सेक्शन में। वेरी गुड। मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। वैसे 7 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर ठीक है। 7 बच्चों में से एक ही बच्चे का आंसर ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या पूछा है। अभी भी सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक है। 9 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक है। बेटा जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप इतने लेट क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हो? कोई रीजन है इतने लेट क्लास ज्वाइन करने का? फोन नहीं रहता क्या इस टाइम आपके पास? दो बच्चों ने, सुमन देवी के नाम से जो बच्चा है, बेटा बड़ी लेट में क्लास ज्वाइन किया है आपने। कोई रीजन है इतने लेट क्लास ज्वाइन करने का? फोन नहीं मिला था? बताइए। बेटा 10 में से सिर्फ 4 ही बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है। इतना टफ है क्या? इतना मुश्किल क्वेश्चन है ये? चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। चैट में ना सभी करेंगे आंसर, मुझे देखना है। 3 ही बच्चों ने किया, बाकी बच्चे भी चैट में करो आंसर। सभी बच्चे चैट में टाइप करो कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको। सभी बच्चे, सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया अभी। ठीक है। देखिए 3200 माइनस माइनस 800, प्रोसीजर सेम वही। दो निशान एक साथ नहीं आ सकते, दो चिन्ह। अब माइनस और माइनस की गुणा करते हैं हमेशा प्लस बनाता है। माइनस माइनस प्लस 800। 3200 में 800 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों संख्याएं हमारी धनात्मक हो गई। 4000 बड़ी संख्या है 3200, जिसके आगे प्लस का निशान, प्लस का 4000। ये ऑप्शन सही है इसका। और ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया है पोल में। माइनस और माइनस का जब प्लस बन गया तो आखिर में दोनों संख्याएं तो जुड़ेंगी ना, घट तो सकती नहीं है। क्लियर हुआ? इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन देती हूँ। 1300 माइनस माइनस का 1000, इसको करिए सॉल्व। क्या आएगा? पोल सेक्शन में नहीं मिलेगा, हम तब इसका आंसर आपको चैट में करना है, ठीक है? पोल वाला क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड। यस। हाँ 7 बच्चों ने आंसर किया अभी चैट में, सभी का ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो सेम यही प्रोसीजर करना है। माइनस और माइनस प्लस, दोनों संख्या धनात्मक हो गई, दोनों को जोड़ोगे 2300 आएगा।
अब दोनों ही धनात्मक है तो लगेगा भी तो प्लस का ही साइन, 23 का उत्तर हो जाएगा इसका। क्लियर? इस टाइप की क्वेश्चन आप गलत मत करना। अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपको वर्ड प्रॉब्लम का दिख रहा है यहाँ पे, 36वां प्रश्न। बोला है जेनी शनिवार को अपनी किताब के, एक लड़की है जेनी जिसके पास एक बुक थी, उसने 324 पेज, ठीक है, 324 पेज तो उसने रविवार को पढ़े, ठीक है। ठीक है, शनिवार को उसने पढ़े 324 पेज, ठीक है। एक बुक थी उसके पास, उसने स्टार्टिंग के 324 पेज पढ़ लिए शनिवार को, और रविवार को उसने उसके पढ़े तो 259 पेजेस, ठीक है। पुस्तक में 876 पृष्ठ है, मतलब पूरी बुक में कितने पृष्ठ है, कितने पेजेस है, 876। तो आपको बताना है कि अब उसको और कितने पेज पढ़ने होंगे। देखो शनिवार और रविवार को इतने पेज तो उसने पढ़ लिए, ये थे टोटल। अब आपको बताना है कि अब उसको कितने और पेजेस पढ़ने होंगे। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, 224 और 324 और 259 इतने पेजेस तो उसने रविवार और शनिवार को मिलके पढ़ लिए। अब टोटल थे 876, तो बच्चे कितने कितने और उसको पढ़ने होंगे वो आपको बताना है। यस, चारों बच्चों का आंसर ठीक है, जिन 4 बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बाकी भी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए आंसर इसको, कोई में रेगुलर टॉपिक पढ़ेंगे। तो तभी सिर्फ 5 ही बच्चों का आंसर आया, कोई बात नहीं, जल्दी करो। सात बच्चों का आंसर आ गया, गुड। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और बेटा, 5 सेकेंड्स लेफ्ट। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर।
यस, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले टोटल ये पेजेस पता चल जाए कि उसने दोनों दिन कितने पढ़े। तो मैं ऐड कर देती हूँ शनिवार और रविवार को उसने कितने पेज पढ़े। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई टोटल पेज थे बुक में कितने, 876। यदि उसमें से मैं घटा दूं जितने पेज उसने शनिवार और रविवार को पढ़ लिए, शनिवार को कितने पढ़े 324, रविवार को कितने पढ़े 259, तो भी मेरा उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। टोटल में से वो पेज घटाने तो पड़ेंगे जितने उसने पढ़ लिए, वही मैं करा। अब आपको पता है बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले ये दोनों जोड़ दो आपस में, 324 और 200 259 को जोड़ोगे कितना आएगा, यस 583, यस 3 5 6 7 8 और ये 583। ठीक है, अगला स्टेप आपको पता ही है, दोनों ही संख्या हमारी धनात्मक है। ठीक है, इसको ऐसे लिख दूं, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है तो डायरेक्ट घट जाएगा। 876 में से 583 घटा दो कितना आएगा बेटा, 6 में से 3 गए 3, यहाँ से कैरी लिया, 17 में से 8 जाएंगे 9। ठीक है, यस 7 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 2, 200, यस 293 आ रहा है। यस, बड़ा संख्या कौन सा है बेटा 876, तो उसका साइन है प्लस का, तो 300 मतलब 293 इसका उत्तर है प्लस का, मतलब ए इसका करेक्ट उत्तर है, सॉरी डी इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, 293। क्लियर हुआ सभी को, डी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है या कोई ऐसा बच्चे से क्लियर ना हो, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। सभी को क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। गुड, नेक्स्ट करें। तो बेटा यहाँ पे हमारा पूरा सब्ट्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, लास्ट जो है पूर्णांकों पे संक्रियाओं का टॉपिक है वो बच्चा भाग, डिवीजन का। ठीक है, तो भाग भी वही 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले यदि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करना, मतलब दोनों नंबर्स हमारे पॉजिटिव है, दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो, दोनों ऋणात्मक हो मतलब दोनों नेगेटिव हो पूर्णांक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 नेगेटिव इंटीजर, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोनों धनात्मक हो, दोनों धनात्मक है तो बहुत ही आसान है, दोनों धनात्मक है तो बहुत ही आसान है। आपको आता है ऐसे वाला सिंप्लीफाई करना, मैं ऐसे डिवाइड नहीं कर रही हूँ बच्चों वाला, ये नहीं करना मुझे। ठीक है, ये वाला आता है ना 5 एकम 5, दोनों सेम ही नंबर से काटते हैं, सेम संख्याओं से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया उत्तर 2। इसका मतलब यदि दोनों ही पूर्णांक हमारे धनात्मक होंगे तो हमारा उत्तर भी धनात्मक पूर्णांक ही आने वाला है। क्लियर, ऐसे काटना आता है ना, ऐसे सिंप्लीफाई करना हम पहले भी मतलब पहली क्लासेस में आपने सीखा होगा। नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोबारा सीख लेंगे, बट रूल यही कहता है कि आपको ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से काटना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये बोलूं तो करोगे इसे सिंप्लीफाई, 100/16 बताओ कितना आएगा, एक ही संख्या से काट के बताओ कितना आ रहा है ये। डिवाइड मतलब मुझे डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, सेम वही ऊपर नीचे सेम संख्या से काटेंगे तो कितना आएगा ये बताइए। 100/16, वेरी गुड। इसको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीख लेंगे, तो आता है वो लिख दो। नहीं बेटा, हेमंत कुमार नाम से जो बच्चा है, अब और आगे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो।
नहीं, 50/8 से भी आगे तो सॉल्व होगा। देखो क्या गड़बड़ कर रहे हो आप, ध्यान देखो। 100/16, मैं पहले इसे 2 से काट लूं, 2×8 = 16, ये भी 2 से कटेगा क्योंकि सेम नंबर से कटना चाहिए। 2×5 = 10, शून्य का शून्य, 2 से कटेगा फिर से, 2×4 = 8, 2×2 = 4, कैरी 1, 2×5 = 10, 25/4 आएगा। 50/8 भी तो 2 के टेबल से दोनों कट रहे हैं। 2×4 = 8 और 2×2 = 4, 2×5 = 10। क्लियर हुआ सभी को? 25/4, 50/8 से भी फिर ये आगे और कट जाएगा। बेटा ये आना चाहिए सभी को, क्योंकि हम बड़ी क्लास में आ गए तो हम इसी तरीके से नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप ऐसे वो उसको शॉर्ट उस वाले तरीके से नहीं करो कि मैं यहाँ पे भाग ले लूँ 16, अंदर 100 लिख लूँ, ये तरीका नहीं करना हमने। ठीक है, यस। कोई ऐसा बच्चे से समझ में ना आया हो प्लीज पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आता तो हम यहाँ पे बैठे इसलिए कि हम सीखे नई चीजें। ठीक है, सभी को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो पूछ लीजिए। कोई भी बच्चे से नहीं समझ में आया हो कि मैंने कैसे करा, 100/16 को कैसे काटा। सभी को आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। नहीं भी आया तो क्लास के एंड में रुक जाना, अगर अभी नहीं पूछना आपको। चलिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दोनों धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। यस। अगला है दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों, मतलब डिवीजन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, -10 डिवाइड बाय -5। हमेशा याद रखना, जब ऊपर नीचे दोनों साइन एक जैसे हो, माइनस भी ऊपर माइनस भी नीचे एक दूसरे को काट देता है, ये सेम साइन एक दूसरे को काट देंगे। फिर वही स्टेप 5 × 5, 5×2 = 10, माइनस माइनस कट गया, अब सिंपल 2 बचा। यस, यदि हमारी दोनों ही संख्या ऋणात्मक हो तो उत्तर हमेशा धनात्मक आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस माइनस अपने आप को कैंसिल कर देते हैं। क्लियर हो गया सभी को? मैम अगर एक धनात्मक आएगा तो फिर क्या अगर होगा? एक धनात्मक हो जाते ना, जैसे ऐसे हो जाता, ऊपर वाली ऋणात्मक नीचे धनात्मक, तो माइनस तो कट नहीं सकता, वो माइनस यहाँ आ जाता, फिर उत्तर आता -2। ठीक है, ये कंडीशन मैंने तब की बताई जब दोनों ही हमारी ऋणात्मक हो। यदि एक धनात्मक हो जाए एक ऋणात्मक हो जाए तब तो एक ही साइन है ना माइनस का, वो तो आएगा ही उत्तर में हमारे। ठीक है, तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन पर भी हमें फिर से एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, उस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, आपको भाग देना है -16, डिवाइड करना है इसको -8 से। दूसरा है -50 को भाग करना है -5 से। उत्तर बताइए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में करना है इसका आंसर। 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको चैट सेक्शन में। यस, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बढ़िया बढ़िया, ओके। सभी ने एकदम ठीक किया, जिन भी बच्चों ने आंसर किया बिल्कुल करेक्ट। -16 भागा -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16, इसका तो उत्तर आ गया +2। इस वाले में किया 50/-5। आपको पता है कि जब एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो तो उत्तर में नेगेटिव तो आता ही आता है। 5 से काट दो, 5 × 5 0 का 0,
माइनस का 10, तो पहले का उत्तर 2 और दूसरे का माइनस का 10, सभी का ठीक है ये। वेरी गुड, सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ, यस, चलिए। तो बेटा अब मैं आपको होमवर्क वाली स्क्रीन दिखा रही हूँ आपको, जो आज का होमवर्क है आपका। ठीक है, आज आपका होमवर्क होगा घटाव वाला। ठीक, तो देख लीजिए 9.1 एक्सरसाइज होगी इसमें आपकी। तो 9.1 है घटाने वाली सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का 9.1। इसमें 3 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फिर है 9.2 जिसमें आपको 4 प्रश्न दिख रहे हैं। 9.2 जिसमें 4 प्रश्न आपको दिख रहे हैं। क्लियर हुआ? ये आपका आज के लिए होमवर्क है और आपकी आज की क्लास भी यहीं तक ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का